हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। आज हम लोग एक बहुत ही फेमस शब्द के बारे में जानने जा रहे हैं और आप लोग भी इसको बहुत बार सुन चुके होंगे, क्योंकि देखिए ये शब्द है G20 और इसका नाम इसलिए सुन रहे होंगे क्योंकि जो G20 का जो सभा हो रहा है वो अभी हमारे राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है। अब आपके दिमाग में बार बार आता होगा कि आखिर ये G20 है क्या भाई, G20 हो रहा है तो क्यों होता है, इतने बड़े बड़े देश के यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिन से उसमें लगे हुए हैं। ऐसा कौन सा सभा है भाई, इतना महत्वपूर्ण सभा कैसे है ये, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका शुरुआत कब से हुआ, क्यों शुरुआत किया गया, इसका किया क्यों जाता है, आज G20 के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से गहराई से जानेंगे। अगर आप गहराई से G20 के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेस से जुड़े रहिएगा। देखिए G20 का लोगो है। हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे G20 के बारे में। सबसे पहले तो पढ़ेंगे G20 का परिचय। G20 आखिर है क्या, G20 का परिचय। उसके बाद पढ़ेंगे कि G20 जो सभा है, संगठन है, होता क्यों है, हर एक वर्ष होता है, कभी कभी साल में 2 बार भी हुआ है। क्यों होता है G20 का शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन यानी कि समिट, इसका अंग्रेजी होता है समिट। आप बार बार नाम सुन रहे होंगे G20 समिट, G20 समिट, बार बार न्यूज चैनल पे आप इसका नाम सुन रहे होंगे। तो हमको भी लगा चलिए एक वीडियो बना देना चाहिए इस पे, सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेस में भी एक वीडियो रहना चाहिए G20 का, तो आ गए बनाने। देखिए G20 शिखर सम्मेलन क्यों होता है, पहले परिचय जानेंगे, फिर क्यों होता है, कारण क्या है, फिर G20 के प्रणाली जानेंगे, कार्य प्रणाली, होता है तो कैसे होता है, क्या क्या किया जाता है इसमें। फिर पढ़ेंगे कि G20 में भारत की भूमिका क्या है, भारत इसमें क्या क्या कर रहा है भाई अभी। अब जब भारत की भूमिका जान लेंगे तो फिर अभी जो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में, इसके बारे में विशेष जान लेंगे। जो 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में, इसके बारे में अंत में जानेंगे। उसका फिर परिणाम क्या होगा वो जानेंगे। देखिए तो सबसे पहले जानते हैं G20 का परिचय। अगर आप परिचय जानने जाएंगे तो इसका G20 का सबसे पहले मतलब जानिए। G20 का सबसे पहले मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 क्या, कॉपी कलम किताब घर देश, क्या है यहाँ पे। आप ना तो राज्य कह सकते हैं ना देश कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज रहे तब ग्रुप कहलाएगा। एक चीज यहाँ पे नहीं है, 2 चीज है। एक तो देश है, यहाँ पे देखिए 19 देश हैं, और एक यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ है, एक यूरोपीय संघ। आपको यूरोपीय नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं। 19 तो देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है इसमें। और यूनियन माने तो आप जान ही रहे होंगे कि संघ होता है, यानी कि इसमें और बहुत सारे सदस्य होंगे, बहुत सारे देश होंगे इसमें। आप यूरोपीय यूनियन के बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे, तो इसमें बहुत सारे सदस्य देश हैं। इसमें 28 सदस्य देश हैं, 1-2 नहीं 28। ऐसे 19 देश शामिल हैं G20 में, और एक शामिल है यूरोपीय यूनियन। ये दोनों को मिलाकर होता है ग्रुप ऑफ 20। अब आप यूनियन का आप यहाँ पे संगठन कहिएगा, ग्रुप कहिएगा, या फिर देश का ग्रुप कहिएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ होता है। इसलिए यहाँ पे ना देश कहा जाता है ना यूनियन कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ 20। सिर्फ नाम पड़ता है ग्रुप ऑफ 20। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि G20 का मतलब क्या होता है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश शामिल हैं, विकसित देश भी है, अविकसित देश भी है और विकासशील देश भी है, तीनों देश इसमें शामिल है। G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ शामिल है, जिसमें 28 देश आते हैं। यानी इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं 19 + 28 देश इसमें शामिल हैं। आगे बढ़िए, इसका गठन कब हुआ था, जो G20 है इसका गठन कब हुआ था, तो गठन के बारे में आप जानने जाइएगा तो 26 सितंबर 1999। इसका गठन का जो दिवस है वो है 26 सितंबर
1999। अब क्या ज़रूरत पड़ा था भाई कि इसका गठन करना पड़ा? तो अगर आप 1990 के दशक में जाएंगे तो 1990 के दशक में यहाँ पे वित्तीय संकट चल रहा था, पूरे वैश्विक वित्तीय संकट यहाँ पे समय आ गया था, वित्तीय संकट यानी रुपये पैसे का कमी। तो उस समय जो देश गरीब होते जा रहे थे वो सोचे कि अगर हम यूनियन बना ले, 2-4-10 देशों का हम समूह बना ले तो ये हम लोगों को सहायता जरूर करेंगे। इसलिए 26 सितंबर 1999 ईस्वी को G20 19 देश और एक यूरोपीय संघ मिलकर G20 ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ 20 बनाते हैं, जिसमें 20 सदस्य, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें 19 देश और एक एक यूरोपीय संघ शामिल है। इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। आप पहले अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो बहुत सारे संस्था का आप सचिवालय या मुख्यालय पढ़े होंगे, जैसे यूनेस्को का हो गया तो पेरिस हो गया, ऐसे बहुत आप पढ़े होंगे। लेकिन ये जो G20 है इसका ना कोई मुख्यालय है और ना कोई सचिवालय है। इसका कोई अस्थायी मुख्यालय और सचिवालय नहीं होता है। अभी जो यहाँ पे 18वां हो रहा है शिखर सम्मेलन, समिट हो रहा है, इसका एक आदर्श वाक्य है, हमेशा होता है। अभी जो भारत में हो रहा है उसका आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी कि जो पूरा पृथ्वी है एक ही है और इस पे जितने मनुष्य रहते हैं वे सब एक परिवार हैं, और एक परिवार हैं तो एक भविष्य होना चाहिए। यानी कि आप गलत कीजिएगा तो पूरे भविष्य हम लोगों का गलत होगा, अच्छा कीजिएगा तो पूरे पृथ्वी के लिए अच्छा भविष्य होगा। इसलिए यहाँ पे आदर्श वाक्य रखा गया है एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। ये भारत के द्वारा तय किया गया है। यह हुआ G20 का परिचय। अगर आपको परिचय नहीं समझ में आया बहुत अच्छे से तो फिर से देखिए। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ है। इसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1999 को। इसका मुख्यालय या सचिवालय नहीं होता है। इसका गठन किया गया था वित्तीय संकट को हटाने के लिए। सबसे पहले इसका एक ही उद्देश्य था, वित्तीय संकट को हटाना, यानी कि जो वैश्विक संकट है वित्त का, पैसा का, रुपया का, उसको हटाना। लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे इसका कुछ उद्देश्य भी बदलेगा। ये हो गया इसका परिचय। अब परिचय के बाद चलते हैं इसके सदस्य देश जो 19 हैं और एक यूरोपीय संघ है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो सदस्य है वो है अर्जेंटीना, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ जो मैंने बताया ये 28 देशों का एक समूह है, और अगला है फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया और इटली। और अभी मेजबानी कर रहा है 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत। मेजबानी कौन कर रहा है अभी? भारत। अगला इंडोनेशिया, इटली। 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 यानी और होंगे 11 उधर। अगला देखिए जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। इतने सदस्य हैं, इतने सदस्य देश हैं, और ये सब मिलकर G20 कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ 20 कहलाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ जो दक्षिण कोरिया है, कभी कभी कोरिया गणराज्य इसको मिलता है नाम, कोरिया गणराज्य। तो दक्षिण कोरिया और कोरिया गणराज्य एक ही है। दक्षिण कोरिया में ही गणराज्य है। गणराज्य का मतलब यानी जनता का राज्य है, क्योंकि उत्तर कोरिया में तो तानाशाह किम जोंग उन बैठा हुआ है, वो गणराज्य कहाँ से बनने देगा। इसलिए दक्षिण कोरिया को कोरिया गणराज्य कहा जाता है। अगला सदस्य तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम यूके है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। सारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हुए हैं। रूस को छोड़कर व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं। भारत में व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं क्योंकि जो यूक्रेन युद्ध है उस पर भी भारत में चर्चा किया जाएगा और फिर तो पुतिन दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि छोटे से देश पे इतना उन्होंने जुल्म किया है। फिर और एक अरेस्ट वारंट भी उनके लिए निकला है, इसलिए वो भारत में नहीं आ पाए हैं। G20 का जो भारत में जो अभी सम्मेलन चल रहा है, कल भी चला था और आज भी, यानी कि 10 सितंबर 2023 को चल रहा है अभी। तो इसमें पुतिन नहीं शामिल हुए हैं,
व्लादिमीर पुतिन जो कहाँ के हैं, रूस के हैं। इतने हैं सदस्य देश और एक है यूरोपीय संघ। ये जो यूरोपीय संघ है इसमें 28 देश हैं। यूरोप का पूरा समूह यहाँ पे सब देश है। इसका भी काम आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, अलग से पढ़ा दिया जाएगा। अभी यूरोपीय संघ के बारे में नहीं, G20 के बारे में ज़्यादा समझिए। अब इसका उद्देश्य समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया में कोई भी काम बिना उद्देश्य का नहीं होता है। कुछ भी हो रहा है उद्देश्य है। आप भी पढ़ रहे हैं तो आपका भी कुछ उद्देश्य होगा। ऐसे ही ये G20 बना है तो इसका भी कुछ उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य यही है, वैश्विक वित्तीय संकट, वैश्विक भोजन एवं ऊर्जा संकट, जलवायु संकट आदि मुद्दों पर विचार करना और इनका निपटारा करना। यानी कि वैश्विक संकट जो होता है उसको कैसे निपटा जाए। कोई एक देश है वो वैश्विक संकट से जूझ रहा है, वित्तीय संकट से जूझ रहा है, तो उसको कैसे निकाला जाए वित्तीय संकट से। मान लीजिए पाकिस्तान पे वित्तीय संकट आ गया, श्रीलंका पे आ गया, अगर वो इसका सदस्य बन जाए तो G20 के जितने भी देश हैं उसको सहायता करेंगे। इसलिए इसका वो बनाया गया है, G20 को बनाया गया। इसका उद्देश्य है वैश्विक वित्तीय संकट को हटाना, वित्तीय संकट को हटाना पहला उद्देश्य था। वैश्विक भोजन ऊर्जा संकट पर विचार करना और इनका निपटारा करना। वैश्विक ये तो मूल आवश्यकताएं हैं। भोजन न मिलेगा तो कोई भी देश के व्यक्ति जिंदा न रह पाएंगे। ये तो G20 अलग से है ही। वैश्विक भोजन ऊर्जा यानी कि जो आप लोग अभी देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब का कितना महंगाई बढ़ रहा है, अभी ये सब का दाम कितना बढ़ रहा है, ये सब पर भी चर्चा किया जाता है इसमें कि इतना कीमत कैसे बढ़ रहा है और कीमत को कैसे कम किया जाए। इन सब पर भी चर्चा किया जाता है G20 के जब सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन होता है तब। जलवायु संकट, सबसे बड़ा संकट तो यही है भाई, सबसे बड़ा संकट है जलवायु संकट। पृथ्वी को संरक्षित करना है तो इस सबसे निपटारा एकदम बहुत जरूरी है। भोजन ना मिले तो उससे तो कम व्यक्ति मरेगा, लेकिन इस जलवायु संकट से तो फिर पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाएगा। इस पे और जोड़ सकते हैं, इसमें और पॉइंट जोड़ना है तो जोड़ लीजिए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता, इसी को कहा जाता है वैश्विक उष्णता। इन सब का विचार किया जाता है कि आखिर उत्पन्न कैसे हो रहे हैं और इनका निपटारा कैसे किया जाए। ये सब 20 देश नहीं 19 देश और एक यूरोपीय संघ, ये सब मिलकर किसी देश में जाते हैं। पहले ही से ही सेट रहता है कि किस देश में अगला सम्मेलन होगा। जैसे अभी हो रहा है भारत में, तो ये पिछले वर्ष ही निर्णय कर दिया गया था कि भारत के नई दिल्ली में ये सम्मेलन किया जाएगा। तो देखिए इन मुद्दों पर यहां विचार किया जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट, वैश्विक भोजन एवं ऊर्जा संकट, जलवायु संकट आदि मुद्दों पर विचार एवं इनका निपटारा करना, यही G20 का उद्देश्य है। ये किसका उद्देश्य है? G20 का। ग्लोबल वार्मिंग आदि को कैसे कम किया जाए, इसका सब उद्देश्य है। अगर आपको उद्देश्य समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसका शुरुआत हुआ तो सबसे पहले बैठक भी हुआ होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम शिखर सम्मेलन लिखा गया है 2008। कब लिखा गया है? 2008। जबकि इसका स्थापना आप पढ़ चुके हैं 1999, 26 सितंबर 1999। फिर प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में क्यों? 9 साल बाद क्यों? होता था, पहले भी बैठक होता था, लेकिन यहां पे देखिए प्रथम शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन 2008 से इसका नाम पड़ जाता है शिखर सम्मेलन। उससे पहले सिर्फ G20 का सम्मेलन होता था। आपको G20 का सम्मेलन और G20 का शिखर सम्मेलन में थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर होता है। 2008 से पहले जो सम्मेलन होता था उसमें देश के प्रमुख जो होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वो शामिल नहीं होते थे। यहां सिर्फ वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री होते हैं और केंद्रीय गवर्नर होते हैं वे शामिल होते थे। लेकिन 2008 में जब वित्तीय संकट आया, 2008 का जब वित्तीय संकट आया तो उस समय 2008 में सम्मेलन किया गया और इन जो 20 देश हैं, 19 देश हैं
और एक यूरोपीय संघ के जो प्रमुख थे वे मिले। वहां से फिर 2008 से ध्यान दीजिएगा, 2008 के पहले वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री होते थे और केंद्रीय गवर्नर होते थे वही शामिल होते थे, लेकिन 2008 से राष्ट्र के सबसे प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होने लगे। तब से इसका नाम दिया जाने लगा शिखर सम्मेलन। पहले G20 का सिर्फ सम्मेलन होता था, लेकिन अब नाम पड़ने लगा G20 का शिखर सम्मेलन। तो प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 14 से 15 नवंबर 2008। लेकिन सिर्फ सम्मेलन पूछे कि G20 का शिखर सम्मेलन नहीं, सम्मेलन सिर्फ पूछे तब 1999 का वर्ष हुआ था। लेकिन अगर आपको शिखर सम्मेलन पूछे, प्रथम शिखर सम्मेलन, तब बताइएगा 14 से 15 नवंबर 2008। अब यह हुआ था वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पहला बार शिखर सम्मेलन हुआ था। और अगर सम्मेलन खाली 1999 में पूछे तब ये जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के राजधानी बर्लिन में। जर्मनी के राजधानी बर्लिन में प्रथम सम्मेलन हुआ था G20 का। लेकिन प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2008 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका शिखर सम्मेलन। और इसके मेजबान नेता यानी कि जो हेड थे, अभी अब भारत में जो हो रहा है इसके हेड कौन है? तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी मेजबान नेता हैं। वैसे ही जब यहाँ पे अमेरिका में हो रहा था, वाशिंगटन डीसी में हो रहा था, तो कोई मेजबान नेता होंगे। वो मेजबान नेता के नाम है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अभी जो भारत में हो रहा है उसका मेजबान नेता कौन? नरेंद्र मोदी। ये तो हुआ प्रथम शिखर सम्मेलन। प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ 2008 में, लेकिन प्रथम G20 का सम्मेलन हुआ 1999 में और गठन हुआ 26 सितंबर 1999 में। 2-3 चीज आप पढ़ चुके हैं। प्रथम शिखर सम्मेलन तो पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि जो ये G20 है इसका गठन हुआ, तो इसका परिचय हम लोग पढ़ लिए, फिर इसका उद्देश्य पढ़ लिए, और फिर इसका सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ वो पढ़ लिए। अब देखिए अभी टोटल 18 गो शिखर सम्मेलन हो चुका है। 2008 से 18 गो हो चुका है। प्रत्येक वर्ष होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रत्येक वर्ष होता है, तो 2008 से 18 साल तो अभी बीता नहीं है 2023 के, तो 18 गो सम्मेलन कैसे हो गया? तो कोई कोई साल डबल सम्मेलन हो जाता था, 2-2 गो सम्मेलन हो जाता था। जैसे 2010, 2012 2-2 सम्मेलन हो गया, तो वही बढ़ गया। और अभी जो भारत में चल रहा है सम्मेलन, अभी जो भारत के नई दिल्ली शहर में जो चल रहा है वो 18वां है। अभी कैमा है? 18वां। और कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है पीछे वाला कि जो अभी 18वां चल रहा है उससे पहले कौन सा हुआ, 17वां जो हुआ वो कहाँ हुआ, उसके मेजबान नेता कौन थे? तो आगे वाला और पीछे वाला, बीच वाला तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि इसी वर्ष हुआ। लेकिन भविष्य में कहाँ होगा, पीछे कब हुआ था और सबसे प्रथम कब हुआ था, ये 3-4 चीज आपको जानना पड़ेगा। तो अब सबसे पहला कब हुआ ये आप जान लिए। अब आइए 17वीं। अभी जो भारत में हो रहा है वो है 18वीं। अभी भारत में कैमा हो रहा है शिखर सम्मेलन? 18वीं। तो 17वीं कहां हुआ था? 17वीं कहां हुआ था? तो 17वीं हुआ था इंडोनेशिया में। कहां हुआ था? इंडोनेशिया में। और कब हुआ था? 15 से 16 नवंबर 2022 को। हर एक वर्ष होता है बताए, वो अपवाद है 2010, 2012 2-2 साल हुआ। 15-16 नवंबर 2022 इंडोनेशिया में 17वीं हुआ था, पिछले वर्ष हुआ था। और अभी भारत में हो रहा है 2023 में, 2024 में ब्राजील में होगा। इसके मेजबान नेता थे जोको विडोडो। इंडोनेशिया में जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ तब इसके कौन थे मेजबान नेता? विडोडो, जोको विडोडो। ये था 17वीं बैठक यानी 17वीं शिखर सम्मेलन 2022। अब आइए 18वीं जो हो रहा है 18वीं जो हो रहा है, आज तो 10 सितंबर है, कल भी हुआ था 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023। और अभी कहां हो रहा है? तो भारत के नई दिल्ली शहर में हो रहा है। और इसके मेजबान नेता कौन है? मेजबान नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। मेजबान नेता कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस देश के जो प्रमुख होते हैं वही होते हैं मेजबान नेता। यहाँ के सर्व प्रमुख कौन है? अभी प्रधानमंत्री जी हैं।
तो वही नरेंद्र मोदी हैं अभी। ये है 18वीं बैठक 2023। अगला है 19वीं, यानी कि ये जो अभी हो रहा है इसी बैठक में तय हो जाएगा कि अगला कब होगा। तो अगला होगा 2024 में, और कहाँ होगा, तो वो होगा ब्राजील में। 2024 में होगा, अगला साल होगा, और कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। और ब्राजील के जो शहर है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, इस शहर में होगा अगला शिखर सम्मेलन, यानी कि 2024 का शिखर सम्मेलन, G20 का शिखर सम्मेलन। और मेजबान नेता कौन होंगे, तो अभी यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं लुला डा सिल्वा, ये होंगे मेजबान नेता, या फिर बदल जाएंगे तो फिर वो हो जाएंगे, लेकिन अभी जो हैं वो होंगे मेजबान नेता। तो अभी के मेजबान नेता होंगे कौन 2024 में, लुला डा सिल्वा। और भारत का भी मेजबान नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो हुआ पीछे, वर्तमान और भविष्य, यानी कि भविष्य में कहाँ होगा। अब देखिए थोड़ा सा विशेष जानते हैं कार्य प्रणाली के बारे में, कि ये जो बैठक होता है G20 का, एक कार्य कैसे करता है। तो ये कार्य करता है दो तरह से, एक तो वित्त ट्रैक होता है, एक शेरपा ट्रैक होता है। वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक, दो मंत्रालय यहाँ पे आता है, एगो वित्त मंत्रालय और एक शेरपा। शेरपा आप नया शब्द सुने होंगे, वित्त मंत्रालय तो आप सुने होंगे। वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं, दो होते हैं, एक वित्त मंत्री होते हैं और एक गवर्नर होते हैं, वो भी केंद्रीय गवर्नर। वित्त ट्रैक के एक काम करता है G20 दो तरह से, एक वित्त ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। आपको शेरपा ट्रैक के बारे में आपको समझा रहे हैं, लेकिन पहले समझिए वित्त ट्रैक। वित्त ट्रैक के जब यहाँ पे सभा होगा तब उसके अध्यक्ष होंगे वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर, वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर। और शेरपा क्या होता है, तो जो राष्ट्र द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं G20 के लिए, वही होते हैं शेरपा, यानी कि जो राष्ट्र द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है वो होगा शेरपा। और यही G20 का जब सम्मेलन होगा, एक बार सम्मेलन होता है तो पूरे राष्ट्र के हेड सब आते हैं और अपना सम्मेलन करते हैं, वो कहलाता है शिखर सम्मेलन। लेकिन बीच बीच में संपर्क साधने के लिए और सम्मेलन होते रहते हैं, वो करते हैं शेरपा, या तो करेंगे अध्यक्ष वित्त मंत्री या फिर केंद्रीय गवर्नर। शेरपा क्या होते हैं, तो राष्ट्र द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। और अभी जो भारत के शेरपा हैं वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत भारत के शेरपा कौन है अभी, अमिताभ कांत। शेरपा क्या करते हैं, तो G20 के जब सम्मेलन होता है तब शामिल होते हैं। G20 का जब बीच बीच में जो सम्मेलन होता है उसमें शामिल होते हैं। लेकिन शिखर सम्मेलन एक बार होता है जिसमें सारे जो G20 के जितने भी देश हैं और एक यूरोपीय संघ है, उसके जो सबसे प्रमुख होते हैं व्यक्ति वो आते हैं, जहां स्थान फिक्स किया जाता है वहां पे आते हैं और सभा सम्मेलन किया जाता है। ये तो कार्य प्रणाली हुआ। अब देखिए जो भारत में अभी हो रहा है G20, भारत की जो अध्यक्षता कर रहा है, भारत अभी अध्यक्षता कर रहा है G20 का, उसमें क्या क्या विशेष होगा। तो देखिए भारत का कार्यकाल जो अध्यक्ष बना, भारत जो अध्यक्ष बना है, हर देश इसका बदल बदल का अध्यक्ष बनता है। तो भारत का कार्यकाल कब तक रहेगा, भारत कब तक अध्यक्ष बना रहेगा, तो अध्यक्ष बना था 1 दिसंबर 2022 से, और रहेगा कब तक भारत, तो 30 नवंबर 2023 तक। और 30 नवंबर 2023 के बाद दूसरे देश को बनाया जाएगा। कार्यकाल कब तक भारत का, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022। भारत में पहली बार शिखर सम्मेलन हो रहा है, भारत में पहली बार हो रहा है, वो भी नई दिल्ली में। भारत में पहली बार शिखर सम्मेलन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रमुख मुद्दे क्या हैं, भारत में हो रहा है तो क्या क्या मुद्दे हैं, क्या किस किस पर विचार किया जाएगा। इतने प्रमुख व्यक्ति आए हुए हैं, जो बाइडेन आए हैं, ऋषि सुनक आए हैं। ऋषि सुनक कहा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो बाइडेन अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, सब आए हुए हैं यहाँ पे। सब आएंगे तो यहाँ पे कुछ विचार तो चलेगा, क्या क्या मुद्दा रहेगा भाई। तो मुद्दा सबसे पहला जो रहेगा वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए, इस पे बात किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण, अरे भाई मोदी जी हैं, और मोदी जी जहां रहे वहां महिला सशक्तिकरण का बात ना हो तो क्या होगा। और वो भी भारत में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए
महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा किया जाएगा। चर्चा चल रहा है, कल भी चर्चा चला, आज भी चर्चा चलेगा। महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन युद्ध है। अगर पुतिन आते तो बहुत बढ़िया से चर्चा होता, लेकिन पुतिन मना कर दिए कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारे ऊपर वारंट जारी किया गया है, अगर आए तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए पुतिन अभी किसी भी देश के दौरे पर नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ भी भारत में भी G20 के सम्मेलन में नहीं आ पाए हैं, मना कर दिया उन्होंने। पहला जो टॉपिक होगा उस पर चर्चा किया जाएगा, वो है जलवायु परिवर्तन। दूसरा महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, यूक्रेन युद्ध, भोजन और ऊर्जा की कीमतें इतना क्यों बढ़ रही हैं मोदी जी, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। यानी कि इतना कीमत क्यों बढ़ रहा है, इतना महंगाई क्यों बढ़ रहा है, जनता को मारिएगा, इन सब पर चर्चा किया जाएगा। वैश्विक उष्णता, वैश्विक उष्णता कोई नया नाम नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी होता है, वैश्विक उष्णता। इन सब पर चर्चा किया जाएगा भारत में, और क्या क्या इसका रिजल्ट निकलेगा वो आज के बाद पता चलेगा। यानी कि आज है 10 सितंबर, कल था 9 सितंबर, आज है 10 सितंबर, और यही दोनों डेट को भारत में अभी जो G20 का जो शिखर सम्मेलन है वह चल रहा है नई दिल्ली में, और इसका क्या क्या रिजल्ट निकलेगा वो बाद में देखा जाएगा। इतना पर ही हम आपको बताकर क्लास को बंद करना चाहते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।